एडमिन्स काइंडली जाकर आप एक दफा अटेंडेंस लगाएं आई एम इन मीटिंग, ताकि उन लोगों को भी जाग आ जाए जो लोग सोए हुए हैं। ओके ओके मैम, ईमान मुझे पता चल गया है। मैम अलिशबा, मैम मारिया किधर है? ओके, आज मैंने आप सबके लिए स्लाइड्स रेडी की थी, बट मेरा ख्याल है कि बस इतने लोगों ने आना है, तो फिर हमें स्लाइड्स जो है ना वो करने की जरूरत नहीं है, शो करने की, क्योंकि आई थिंक आप लोग सब चाहते ही नहीं है कि आप लोग कुछ भी सीख पाए, क्योंकि आप सबके सब इतनी कम रेशो है। यकीन करें कि अगर 122+ पर्सन की अगर टीम है ना, तो उसमें से सिर्फ 24 अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग ये देखो कि आप लोग न्यू कमर्स के ऊपर क्या इंप्रेशन डाल रहे हो। क्या फायदा हुआ आप लोग को इतना इनवाइट करने का कि 3 महीनों के अंदर एक आपकी वर्कशॉप लगती है और उसके लिए भी आप लोग सीरियस नहीं हो पाते। ठीक है, और सबसे बड़ी यहाँ पे कमी आप लोगों की अपनी खुद की है कि आप लोग अपनी टीम को इतना एक्टिव नहीं कर पाते। आपकी टीम आपसे चलती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैंने आप लोगों को ये भी क्लियर करनी थी कि आप सब के सब का मसला ये आ रहा है कि आप लोग अपने बिल्कुल से नॉन एक्टिव से पर्सन्स को आप इस सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं। आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग किस सिस्टम में काम कर रहे हो। क्यों आप लोग ऐसे पर्सन पे मेहनत करते हो जो इतने अजीब सवाल करता है और ऊपर से इतना सीरियस भी नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट करके आ तो जाता है आप लोगों की कमिटमेंट्स की वजह से, लेकिन कल को आके काम नहीं करता। ठीक है, काइंडली आप ऐसे पर्सन को मत लेके आया करें। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो सीरियस नहीं चलता शुरू से आपके साथ, उसके साथ कोई भी कमिटमेंट करने की करके लाने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन सीरियस होता है अपने वर्क को लेके, वो पर्सन शुरू से उसका पता लग जाता है। आप रिव्यू कॉल उसके साथ लेते हैं, उसकी टोन से, उसका बिहेवियर से उसका आपको वैसे ही पता लग जाता है कि ये बंदा कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो काइंडली ऐसे पर्सन को लाने का कोई फायदा नहीं। आपको क्या लगता है कि मेरे जैसा बंदा 55 पार्टनर रख के, ठीक है, तो टीम के ऊपर क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, वो खुद क्यों नहीं मेहनत करके इतनी अर्निंग कर लेता? क्योंकि ये हम सबको बखूबी पता है कि अगर आपकी टीम ज्यादा होगी तो आपकी नॉन वर्किंग भी अच्छी होगी, और अगर नॉन वर्किंग अच्छी होगी तो आपका काम कम हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना पता है कि शुरू में आपको 90% एफर्ट लगानी पड़ती है, 10% रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन बाद में आपको जस्ट 90% रिजल्ट आपको मिलते हैं और 10% आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। ये दोनों इन जो है ना आप सबके मसले मसाइल हैं कि आप लोग क्या करते हो। आप लोग ऐसे पर्सन को इस सिस्टम का पार्ट बना रहे हो जो बंदा विलिंगली नहीं है काम करने के लिए, वो सिर्फ नॉन वर्किंग को देखकर आ रहा है। ऐसे बंदे को लाने का कोई फायदा नहीं है। ये बंदा कल को आके तंग भी करता है, ये बंदा काम करने वाला भी नहीं होता, ये बंदा आपकी निहायत ही आपका टाइम वेस्ट कराने वाला पर्सन होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे पर्सन को लाने की जरूरत नहीं है। और एक
वो पर्सन जो आपको स्टार्ट में काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसके पीछे लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका वो पर्सन जो आपको नॉन एक्टिव लगता है, आपकी बात नहीं सुनता, आप सीधा आके मुझे बताएं, उसको सबसे पहले हमने ग्रुप से रिमूव करना है, ठीक है। ऐसा बंदा हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है। सर अनीस अपना माइक म्यूट करें। सर अनीस अपना माइक म्यूट करें जी। अब आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आइंदा के बाद अगर आपका कोई पर्सन ऐसा है, एडमिन्स अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, काइंडली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई पर्सन जो सीरियस नहीं है, काइंडली मुझे आफ्टर सेशन आज मुझे उनकी लिस्ट चाहिए, और हमने एक्टिव ग्रूमिंग स्टार्स का अलहदा से ग्रुप बनाना है। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको हम इसी ग्रुप में ऐड किया करेंगे। उनकी एक्टिविटी से हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि ये बंदा जो है उस एक्टिव ग्रूमिंग स्टार्स के अंदर जाने के काबिल है या नहीं है। मैं पागल हूँ कि मैं सर शेरियार से लिंक लेती फिर रही हूँ। मुझे ये लग रहा था कि मैं 1 घंटे से पहले हमारा टाइम एक अप हो जाता है और आप सबको चीजें क्लियर नहीं हो पाती तो मैं उनसे लिंक ले लूं। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग अपने साथ ही दुश्मनी कर रहे हो। क्या फायदा मीटिंग्स में आने का? आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी दूसरों का भी। लिहाजा आप लोगों ने आइंदा से ख्याल रखना है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको लगे कि ये बंदा सीरियस नहीं है, काम करने वाला नहीं है, उसको सिस्टम में लाने की जरूरत ही नहीं है। वो बंदा आपका एक तो टाइम वेस्ट कराता है, कल को बददुआएं देता है। उसको अपने ऊपर अपना नहीं पता होता कि मैं किस पानी में हूँ, ठीक है। बस वो दूसरों के ऊपर देखने की के लिए बैठा होता है। ओके, नाउ यहाँ पे अब हम अपना वर्क जो है वो जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्लाइड मैंने जो है ना वो आपके साथ शेयर करने के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग की कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही मैंने टाइम वेस्ट किया। अच्छा, आप यहाँ पे आप लोग अगर कॉपी पेन के साथ आए हैं, जो लोग आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए काइंडली जरा अपनी करतूतों पे ध्यान दें, फिर आप लोग रिजल्ट्स पे भी ध्यान देना। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्लोजिंग का है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लोजिंग। हमारी जो क्लोजिंग की टाइप्स है वो 3 तरह की हैं, लिखें इसको, सब लिखें। टाइप्स ऑफ क्लोजिंग हमारी 3 तरह की हैं, लिखें जरा, आपके दिमागों में घुसे ये चीजें। आप लोगों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट खाने के चक्करों में सारे बैठे हो, कुकड़ पिसाने के लिए चक्करों में बैठे हुए हो। आप लोगों का कोई ध्यान नहीं है कि हम लोगों ने कोई यहाँ पे कोई सही सिस्टम में बैठे हुए हैं, कोई स्किल्स पे हम लोग काम करने चाह रहे हैं, हमारी वजह से कोई लोगों की हेल्प हो रही है, हम कोई सर्विस प्रोवाइडर है। आप लोगों का कोई हाल नहीं है यहाँ पे। ओके, टाइप्स ऑफ क्लोजिंग हमारी 3 तरह की है। पहला आ जाता है बाय देयर साइकोलॉजिकल थॉट्स, by their psychological thoughts। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास बाय अर्जेंसी एंड हाइप। थर्ड नंबर पे आता है लेम एक्सक्यूजर्स, जो आप लोग हैं मोस्टली लेम एक्सक्यूजर्स। जिसने इसको लिख लिया है काइंडली टाइप डन। मैम ईमान जो मैम हफ्सा की पर्सन है, काइंडली अपना माइक म्यूट रखे, मुझे दोबारा ना कहना पड़े। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास लेम एक्सक्यूजर्स। फर्स्ट हमारा है बाय देयर साइकोलॉजिकल थॉट्स, सेकंड है हमारा बाय अर्जेंसी एंड हाइप, तीसरा है हमारा लेम एक्सक्यूजर्स। क्लोजिंग की 3 टाइप्स होती हैं, 3 तरह के ऐसे लोग होते हैं जो आपके सिस्टम में आते हैं, ठीक है। क्लोजिंग टाइम 3 तरह के लोग आपको टकरते हैं। अगर इस सेशन के बाद भी अगर आपको क्लोजिंग में प्रॉब्लम आती है तो डूब मरने का मुकाम है। 3-4 पानी के छटे अपने मुंह पे मार के फिर देखे, आईने में खड़े होकर सामने देखे मैं क्या चीज हूँ। बाय देयर साइकोलॉजिकल थॉट्स, इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो अपने माइंड में कुछ ऐसी सोचे रख कर आता है, ठीक है, ये पर्सन विलिंग भी होता है, ये पर्सन इन्वेस्टमेंट भी कर सकता होता है। जस्ट उसको कुछ ऐसे डर होते हैं जो हम क्लियर करते हैं, ठीक है। आप क्लियर किस तरह से होते हैं? पहला हमारे पास आता है गेटिंग आंसर्स ऑफ देयर मेन क्वेश्चंस, ठीक है। पहला हमारा क्या है बाय देयर साइकोलॉजिकल थॉट्स के अंदर गेटिंग आंसर ऑफ देयर मेन क्वेश्चंस। उनको 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो जिनका उनको आंसर चाहिए होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कैन आई डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन उसका इसके अंदर ये होता है कैन आई डू इट।
इज देयर एनी अदर पर्सन आल्सो डूइंग इट। सेकंड है हमारा इज देयर एनी पर्सन आल्सो डूइंग इट। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। फर्स्ट हमारा क्लोजिंग पोजीशन के टाइप में जो हमने पहली चीज लिखी है वो है गेटिंग आंसर ऑफ देयर मेन क्वेश्चंस। 3 तरह के क्वेश्चन उसके दिमाग में होते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा ये होता है कि क्या दूसरे भी ये कर रहे हैं। तीसरा उसका ये सवाल होता है क्या तुम मेरी मदद करोगे इसको करने में, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इस काम को करने में। ठीक है, ओके। नाउ इन सवाल का आंसर आप कैसे देंगे। पहला आ गया कि क्या मैं ये कर सकता हूं। इतना क्लियर हुआ सबको, इतना क्लियर हो गया। नाउ आप लोगों को, अगर आप लोगों ने सिस्टम में अकेले कामयाब होना ना, आप लोग को कसम है आप लोगों ने इस सेशन के बाद किसी को ये नोट्स नहीं प्रोवाइड करने और उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी है आपको, ना कल वाले सेशन की मिलनी है इंशाल्लाह। नाउ कैन आई डू इट के अंदर आप लिखो ये मतलब कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। पहले सवाल के अंदर आएगा ये किस तरह से हल होगा, पर्सन को कैसे आप ये प्रिटेंड करवाओगे कि ये तुम कर सकते हो। बाय योर क्लोजिंग मेथड, आप क्लोजिंग जिस तरह करते हैं उसके अंदर जिस तरह आप पीएम का हाइप बनाते हैं, बताते हैं उससे कि भाई तुम कैसे टीम बिल्ड करोगे, किस तरह तुम्हारे व्हाट्सएप तुम्हारे जानने वाले लोग हैं उसके साथ तुम्हें क्या प्रोसेस करना है, ये सारा जो आप क्लोजिंग के अंदर उसे बताते हो दरअसल उसका ये वाली कंफ्यूजन दूर कर रहे होते हो पर्सन की। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया बाय योर क्लोजिंग मेथड। सेकंड हमारे पास आ गया योर ऑन बिहेवियर, योर ऑन बिहेवियर। अगर आप पर्सन के साथ बिल्कुल लिमिटेड सी डीलिंग्स रख रहे हो, पर्सन के साथ आपका रूट सा बिहेवियर है, पर्सन के साथ आप कोई मतलब लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने सिस्टम को लेकर, पर्सन तब भी इस चीज की जजमेंट कर लेता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको इतना पता होता है ये तो बंदा खुद ही इतना घबराया हुआ है, इसने मुझे क्या काम का बताना है। थर्ड नंबर पे आता है योर टीम, कि अगर आप में से किसी पर्सन की कोई टीम है मौजूद तो आप उनके भी स्क्रीनशॉट्स लगा सकते हो कि भाई मेरे पर्सन को नॉन वर्किंग आ रही है, वो यहाँ पे अर्निंग कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। योर टीम, कि आप अपनी टीम के भी कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसे अलहदा से बना के रखें जिससे उसको इस चीज का बिलीव हो। थर्ड ये कि हाउ इज दे अर्निंग, ठीक है, कि वो उनको पता हो। थर्ड आपका फोर्थ नंबर पे है हाउ इज दे अर्निंग, कि आपकी जो टीम है वो किस तरह से अर्न कर रही है, आया उसको काम की समझ है, आया अगर मैं उन्हीं की तरह काम करता हूँ कल को यहाँ पे मेरी अर्निंग होगी। ये सारे सवाल उसके इस चीज में रहते हैं। फोर्थ है हमारा हाउ इज दे अर्निंग। फिफ्थ नंबर पे है हमारा देयर सम प्रूफ्स ऑफ थैंक्स गिविंग, आप अपनी टीम के साथ की जो कन्वर्सेशन है वो भी उसके भी स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। देयर सम प्रूफ्स ऑफ थैंक्स गिविंग, देयर सम प्रूफ्स ऑफ थैंक्स गिविंग, आप अपने टीम के साथ की गई कुछ चैट के स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करके वो भी आप पर्सन को भेज सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये देखो ये मेरा टीम मेंबर है, ये किस तरह मेरे साथ खुश है, काम कर रहा है फैमिली की तरह, मैंने उसको लाके नहीं छोड़ दिया, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के मारे मैं इसको जबरदस्ती नहीं ले आया, पैशनेटेड है, काम करने वाला है। ओके, नाउ सबका डन हो गया, ठीक है, ऑल राइट। सर्वकाश आपको लिख के दूं, सर्वकाश आपको खत लिख के दूं कि अपने आप को कर लें म्यूट। सर्वकाश मैम क्वीन जाके ना सर्वकाश को जरा एक जोरदार कॉल करते हैं। ओके डन है, इतना क्लियर हो गया, ऑल राइट ठीक हो गया। नाउ इसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम मैनेजमेंट एंड स्केड्यूलिंग। टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, आप पर्सन को इसकी भी सेटिस्फेक्शन दे सकते हो कि कैसे तुम यहाँ पे टाइम भी मैनेज कर सकते हो,
अपने रिव्यू कॉल में आप बता सकते हो कि मैं कैसे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप उसको इस चीज की सेटिस्फेक्शन दे सकते हो कि आपका यहाँ पे बकायदा स्केड्यूल बनाया जाता है कि किस तरह तुम दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके अर्निंग कर सकते हो। यानी कि कुछ अपनी कन्वर्सेशन में ऐसी बातें लेकर आए। ओके, नाउ उसके बाद आ जाता है, हाँ, आपका कितने पॉइंट्स हो गए हैं हमारे पास? टाइम मैनेजमेंट एंड स्केड्यूलिंग हमारा कौन सा पॉइंट है? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, 5 वाला है, ठीक है, ओके। हमारे पास 5, नो मैम, ये हमारा 6 वाला है, टाइम मैनेजमेंट एंड स्केड्यूलिंग 6 है। 6 सबको पूरे हैं? हाँ मैम, बिस्मिल्लाह और सर अनीस कह रहे हैं 6 कंप्लीट है हमारे, ठीक है, ओके हो गया। 1 मिनट सर, बस आपको जरा रिमूव कर दें, वेट। ऑल राइट, मेरी वॉइस क्लियर है? जी, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके नाउ, जी जी सर, मैंने अभी खुद को खुद ही म्यूट किया हुआ था, थोड़ा सा वेट की करो, किया करें। ओके, नाउ हमारे पास 7th नंबर पे आ जाता है योर सोशल मीडिया सिस्टम, योर सोशल मीडिया सिस्टम एंड हाउ मोस्टली यंगस्टर्स गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम हेयर। योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म and how mostly youngsters getting benefits from here। वो सारी चीजें, चाहे आपकी टीम के प्रूफ्स हो गए, चाहे आपकी खुद की अर्निंग्स हो गई, ये सारी चीजें अगर आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लगाई हुई हैं और उनके लिंक्स अपने ट्रेनिंग वीडियोस के साथ मेंशन किए हुए हैं, तो वो उनको विजिट करके भी फॉलो अप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं कि नहीं, वाकई ही यहाँ पे काम हो रहा है, लोगों की अर्निंग्स आ रही हैं, दैट्स मीन कि अगर मैं करूंगा तो मुझे भी बेनिफिट होगा। ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आप उनको सिर्फ इनबॉक्स में भेजें। आपकी अगर फॉलोअर्स अच्छे हैं, अगर आपकी खुद की आईडी अच्छी है, तो अपनी ट्रेनिंग वीडियोस के साथ जो आप सोशल प्रूफ के लिए कुछ लिंक्स डालते हैं ना, सर शहरियार के या कोई भी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो आप उसकी जगह अपने भी लगा सकते हैं। खुद को इस काबिल बनाएं, खुद को ब्रांड बनाएंगे तो लोग लोग आपको जान सकेंगे, ठीक है। नाउ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कैन आई डू इट, ठीक है। हम उसको कैसे ये चीज क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है, इज एनी अदर आल्सो डूइंग इट। सेकंड वाले क्वेश्चन का अब हम सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, जो कहता है कि कोई और यहाँ पे कोई और यहाँ पे जो है वो काम कर रहा है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। मैम ईमान जाहिद, आपने जो है ना, ध्यान से आप सब प्लीज ध्यान से जो है वो सुन लें। आपका आज यही सजा है कि आप लोग आज सिर्फ सुनेंगे, मुझे पता चले किसका जो लिसनिंग पावर है ना वो अच्छी है। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, इज एनी अदर आल्सो डूइंग इट। इसका आंसर हमारे पास ये है, जो ये कहे कि कोई और यहाँ पे काम कर रहा है, मैं अकेला तो नहीं हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि बाय योर स्टेटस एंड फॉलो अप, बाय योर स्टेटस एंड फॉलो अप। जो आप अपने स्टेटस पे लगाते हैं या ब्रॉडकास्ट में जो चीजें शेयर करते हैं, उसके थ्रू आप ये बतलाएं कि भाई यहाँ पे कौन कौन बंदा काम कर रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स ले रहा है। सर शेरियार की वीडियो हो गई, सर शहजाद की हो गई, आपकी कुछ ऐसे मीटिंग्स हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपको जरूरी होता है पर्सन को प्रोवाइड करना, ठीक है। बाय योर स्टेटस एंड फॉलो अप। सेकंड नंबर पे आता है, हाउ मच यू अर्न।
हाउ मच यू अर्न। थर्ड नंबर पे आता है हाउ माई एज पर्सन्स आर डूइंग। हाउ माई एज पर्सन्स आर डूइंग। इज इट ट्रेंडी इन पाकिस्तान। फोर्थ नंबर पे आता है इज इट ट्रेंडी इन पाकिस्तान। इज इट ट्रेंडी इन पाकिस्तान। फिफ्थ नंबर पे आता है इज दिस विल बी ट्रेंड। इज दिस विल बी ट्रेंड। अभी इसका क्या मायने है, इंशाल्लाह अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लिख लें, ठीक है, आराम से पहले आप इसको लिख लें, इंशाल्लाह इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद आ जाएगा फॉर हाउ मच टाइम। फॉर हाउ मच टाइम इट्स रनिंग। फॉर हाउ मच टाइम इट्स रनिंग। फॉर हाउ मच टाइम इट्स रनिंग। ठीक है, ब्रैकेट में लिखें इसको, ट्रेंड। ट्रेंड कोमा दिस सिस्टम कोमा हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। उसके बाद आ जाता है योर सोशल प्रूफ। योर सोशल प्रूफ, ये सेवंथ वाला है हमारा। योर सोशल प्रूफ एंड रिसर्चिंग। सेवंथ कंप्लीट हो गए सबके। सेवंथ कंप्लीट हो गए सबके जी। ओके, एक दफा चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं यस। ओके मैम, अरीबा डन। मैम मेरी अच्छी है, ये कौन है, आवाज कट गई, अच्छी है बोला दोबारा, ठीक है। मैम अलिशबा आप किसके साथ लगी हुई है चैट करने, आपका तो मैंने लाजमी अब नोट्स लेने हैं। यस मैम, ठीक है, ओके डन डन डन, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी डन हो गया, ठीक है। नाउ इसको सुन ले अच्छे से, अब हम गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट आता है बाय योर स्टेटसेस एंड फॉलो अप। आप अपने स्टेटसेस और फॉलो अप के थ्रू ये बताते हैं कि भाई पाकिस्तान में और लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। उसके बाद आप हाउ मच यू अर्न, कि आप अपने भी खुद के अर्निंग स्क्रीनशॉट लाजमी लगाया करें। उससे भी आप पर्सन को ये एहसास दिलाते हैं कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद आप ये लगा सकते हैं कि हाउ माई एज पर्सन आर डूइंग, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी उसको बतला सकते हैं, चाहे स्टूडेंट है चाहे जॉब होल्डर है, आप उसके हिसाब से ये भी उसको चीज भेज के बतला सकते हैं कि यार तुम्हारे जैसा बंदा भी यहाँ पे काम कर रहा है और अर्निंग कर रहा है, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आप ये उसको बतला सकते हो कि इज इट ट्रेंडी और इन पाकिस्तान, तो आप उसको ये भी बताओ कि अगर करेंसी हमारी करेंसी में अर्निंग नहीं हो रही तो जरूरी नहीं है, लोग यहाँ पे अर्न भी कर रहे हैं और अपनी इस करेंसी में अर्न होते हुए यहाँ से बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। इस करेंसी में होते हुए यहाँ से बेनिफिट उठा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये उसको जैसे कि अब आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसकी आप स्टेटस वगैरह लगाकर उसको ये दिखा सकते हो कि तुम यहाँ पे, आप तुम्हें टोटली ट्रेन किया जाता है, हमें गर्ज तुम्हारी इन्वेस्टमेंट से नहीं है, ओनली हम यहाँ पे आपको सिखाते भी हैं। उसके बाद आता है कि फॉर हाउ मच टाइम इट्स रनिंग, कि भाई आप उसको ये चीज बतलाओ कि ये सिस्टम जो है वो काफी सालों से काम कर रहा है, अभी से नहीं है। वो किस तरह होगा, वो आप फोर्सेज के बारे में जब आप उसको प्लान देते हो उसके अंदर सारा क्लियर होता है। उसके बाद उसके बारे में इसकी छोटी सी मिसाल आपको मैं ऐसे दे देती हूँ। मैंने आपको बताया कि जब भी आप पर्सन को ब्रॉडकास्ट में चीजें भेजते हैं ना, यानी कि जब पर्सन आपके पास न्यू कमर आता है तो आप जो चीजें भेजते हो, आपकी चीजों का सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए कि पहले ट्रेंडिंग चीज आपको भेजनी चाहिए कि जिस सिस्टम में तुम आ रहे हो उसका क्या ट्रेंड है, जैसे कि बाइनांस है और कौन कौन बंदा कर रहा है, जैसे कि मैं शोएब मलिक की वीडियो भेजती हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप ये भेजो अपने सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये किस तरह से ट्रेंडी है, लोग कितने ज्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए मैंने सर शेरियार की वीडियो रखी हुई है। थर्ड नंबर पे तुम उसको ये बताओ कि ये सिस्टम जो है तुम्हारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। ये तीनों आपकी एक सीक्वेंस आनी चाहिए, ठीक है। और ये किस तरह से आती है, पर्सन की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले पहले आपकी कुछ ऐसी चीजें उसको जानी चाहिए कि ये तीनों क्वेश्चन जो है उसके माइंड में जो बैठे हुए हैं ये रिजॉल्व हो सके, ठीक है।
उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाता है कि योर सोशल प्रूफ एंड रिसर्चिंग। वही बात आ गई कि आप जो अपनी ट्रेनिंग वीडियो के साथ सोशल प्रूफ उसको देते हैं वो बहुत मस्ट होते हैं, उससे भी उसको नजर आ जाता है। जैसे सर्च एरिया आ रहा है, अगर आप टिकटॉक का उसका नीचे लिंक दे रहे हो तो जब वो उसको ओपन करेगा तो उसको साफ नजर आ रहा होगा कि यार कितने कितने लोग यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं उस बंदे की, और कैसे कैसे लोग यहाँ पे जो है उससे फायदा उठा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो दैट्स मीन कि यार जो है बाकी लोग भी ये काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ जी? सबको 7 के 7 पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस यस मुझे एक दफा बोल दें। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आज हम क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके बड़े काम आएंगी चीजें। ठीक है, ये अब आपको क्लोजिंग में मेरा ख्याल है इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके नाउ मैम ईमान कह रही, मैम ईमान आपकी गाड़ी क्यों स्लो है? खैर मैं आपको बताती हूँ। आपका जो पहला वाला पॉइंट है वो है बाय योर स्टेटसेस एंड फॉलो अप, बाय योर स्टेटसेस एंड फॉलो अप। नाउ थर्ड नंबर पे आ जाएं। थर्ड उसके माइंड में ये सवाल होता है कि विल यू प्लीज हेल्प मी। थर्ड नंबर पे जो उसका सवाल होता है माइंड में, विल यू प्लीज हेल्प मी। ओके, नाउ थर्ड नंबर पे आ जाता है कि भाई पर्सनल, अब जब ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसका हल ऐसे निकलता है कि आप पर्सनल मेंटोरशिप का उसको बताते हैं क्लोजिंग टाइम। ठीक है, जो पर्सनल मेंटोरशिप का जो आप बताते हैं ना, दरअसल उसके माइंड में ये जो सवाल होता है इसको सॉल्व करने के लिए आप पर्सनल मेंटोरशिप का उसे बताते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है योर ओन प्लानिंग, आपकी खुद की जो प्लानिंग है। ठीक है, जैसे कि आप रिव्यू कॉल में उसको जब अपनी स्टोरी सुनाना शुरू होते हैं कि मैं इस सिस्टम में क्यों आया, क्या बेनिफिट ले रहा हूँ और इन फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, ये तीनों चीजें उसको क्लियर किया करें। योर ओन प्लानिंग। थर्ड नंबर पे आ जाता है योर ओन स्टोरी फॉर हाउ योर सीनियर्स, योर ओन स्टोरी फॉर हाउ योर सीनियर्स हेल्प यू आउट, हेल्प यू आउट। फोर्थ नंबर पे आ जाता है योर टीम, योर टीम योर ऑन स्किल्स। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है योर ऑन स्किल्स। सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है योर मेथड ऑफ रिमूविंग देयर फियर्स, योर मेथड ऑफ रिमूविंग देयर फियर्स। ठीक है, कितने पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने आपको जी? कितने पॉइंट्स? मेरी वॉइस क्लियर है जी? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके ओके मैम ईमान आप अपना मैम ईमान आपका अपना नेट खराब है जी। काइंडली सबको क्लियर है? पॉइंट्स कितने हुए हैं? 7, मेरा ख्याल है 6 पॉइंट्स हैं। पॉइंट 6 है ना? ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा से इसको गो थ्रू कर लो। पर्सनल मेंटोरशिप से मुराद ये होता है कि आप उसको ये बताते हो कि यार हम यहाँ पे तुम्हारी सीनियर जो है वो हेल्प करेंगे। दूसरा योर ऑन प्लानिंग, कि आप उसको बताओ कि मैं इन फ्यूचर क्या करने वाला हूँ और मैं अपनी टीम को कैसे लेके चलने वाला हूँ। थर्ड नंबर पे आप उसको ये बताओ कि आप अपनी स्टोरी से ये बताओ कि मैं जब स्टार्ट में आया था तो कैसे मेरे सीनियर ने मेरी हेल्प की और आज मैं कहाँ पे हूँ। ये भी रिव्यू कॉल के एंड पे आपकी एक स्टोरी जो बनी होती है उसके थ्रू आप उसकी हेल्प करते हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे योर टीम, कि आप उसको अपनी जो टीम है, उसी तरह मैंने आपको बताया कि स्क्रीनशॉट जब आप उसके लगाते हो कि अगर वो ये सोचता है कि यार अगर इसकी टीम के पर्सन जो है वो अर्निंग कर रहे हैं तो दैट्स मीन ये उनको गाइड करता है। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाता है कि योर मेथड ऑफ रिमूविंग देयर फियर्स, आपके कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिससे उनकी जो अंदर के डर है वो खत्म होते हैं। अब अंदर के डर कैसे खत्म होते हैं कि जब आप उनको सोशल प्रूफ देते हो, वही बात आ गई, तो उससे उनके अंदर के जो वो डर हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नाउ आपके जो क्लोजिंग पोजीशन है, क्लोजिंग पोजीशन का फर्स्ट पार्ट डन हो गया। ठीक है, देयर साइकोलॉजिकल थॉट्स का पहला पार्ट डन हो गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास पहला पार्ट साइको टाइप्स ऑफ क्लोजिंग पोजीशन। ठहरे मैं ना ये आपको शेयर कर देती हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए। ये मैंने पिक्चर्स ली हुई हैं उससे, लैपटॉप से, एक मिनट रुक जाए। ओके, पिक्चर ओपन कर लें सब, पिक्चर ओपन कर लें। नाउ
अब यहाँ पे जो है आपको मैंने क्या बताया है, हमारा सबसे पहले क्या चीज हो गई है, हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लोजिंग पोजीशन के पहले पार्ट का पहला सवाल डन हो गया। बाय देयर साइकोलॉजिकल थॉट्स के अंदर पहला जो हमारा पार्ट था, गेटिंग आंसर ऑफ देयर मेन क्वेश्चंस, ये हमारा पार्ट डन हो गया है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, नाउ सेकंड नंबर पे आ जाता है देयर फियर्स। देयर फियर्स, उनके कुछ डर भी होते हैं। ये पहला पार्ट किन लोगों का है? वो लोग जो करना भी चाह रहे हैं, वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन उनके कुछ डर है जिसका वो आंसर चाहते हैं। और आप उनका ये आंसर कैसे खत्म करोगे? क्योंकि पर्सन डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं और पर्सन की समझ आपको रिव्यू कॉल से ही आना शुरू हो जाती है कि ये पर्सन कहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो ये आपको अब खुद एनालाइज करना है कि यार ये पर्सन किस वे से चलेगा, साइकोलॉजिकल थॉट से चलेगा, ये अर्जेंसी एंड हाइप से चलेगा, और ये थर्डली या लेम एक्सक्यूजर है तो ये इससे चलेगा। ठीक है, अब इसको कैसे इन तीनों को एनालाइज करना है इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल थॉट का हमारे पास सेकंड पार्ट आ जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास साइकोलॉजिकल थॉट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, एक मिनट, हाँ, 3 टाइप्स ऑफ फियर्स होते हैं। पर्सन को 3 तरह के फियर्स होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब फियर्स उसके किस तरह के होते हैं? इज इट स्कैम? पहला उसका मसला ये होता है कि यार ये फ्रॉड तो नहीं है। पहला है इज इट स्कैम। सेकंड है इज इट्स वे ऑफ अर्निंग इज लीगल? इज इट्स वे ऑफ अर्निंग इज लीगल? कैन आई आल्सो डू इट? देयर शुड बी समथिंग बेटर। देयर शुड बी समथिंग बेटर। अब वो पर्सन जो करना भी चाह रहा है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, अब उसको कोई मिल जाते हैं नमूने रिश्तेदार। ठीक है, अब वो क्या उसके साथ कर रहे होते हैं, जिनको खुद भी नॉलेज नहीं होती, उन्होंने भी किसी से सुनी सुनाई बात होती है, उन्होंने भी की होती है, तो वो क्या करते हैं, वो आगे लोगों को लगा रहे होते हैं, यार ये तो फ्रॉड है, मेरे मेरे फ्रेंड ने भी किया था, उसको तो कोई अर्निंग ही नहीं हो पाई। ठीक है, तो आप उसका ये किस तरह से रिजॉल्व करेंगे? सेकंड, उसको ये इशू आता है कि कुछ लोग उसका इस तरह भी दिमाग खराब कर देते हैं कि भाई ये जो यहाँ से जो अर्निंग आती है ना वो हराम है। ठीक है, बड़े चीजें सुनने को मिलती हैं। थर्ड ये कि कैन आई आल्सो डू इट? ठीक है, तो वो पर्सन जो कि ये सोच रहा होता है अपने अंदर ही अंदर, यार इन्वेस्ट तो कर लूं, आया कल को मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि देयर शुड बी समथिंग बेटर। ठीक है, पर्सन के माइंड में ये सवाल भी होता है कि यार कुछ और तरह की चीज होनी चाहिए थी, मे बी वो कंटेंट राइटिंग के लिए आया हो नमूना, तो आपके सिस्टम में गलती से आ गया हो, तो उसको ये लग रहा हो यार नहीं कुछ और होना चाहिए था इसके अंदर, तो हमने इनविटेशन का काम करना होता है। ऐसे बंदे गरीब ही रहते हैं। ठीक है, वो बस सारी जिंदगी नौकरियां कर करके गुजारे करते हैं। अब ये इन लोगों का हल क्या है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो क्वेश्चन करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपको जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं वो आपको ये भी कह देते हैं हाँ इंशाल्लाह मैं आपको पेमेंट करा दूंगा कल परसों, जो भी आपको वो आगे से रीजन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अब आपने उनके साथ स्ट्रेटेजी क्या यूज करनी है? ठीक है, आपको लगता है कि यार ये बंदा करने वाला है, इसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन ये इसके अभी भी माइंड में स्टिल कोई सवाल है जो वो करना चाह रहा है, तो आप उससे डायरेक्ट पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे इस चीज की मैं आपको इजाजत देती हूँ कि वो बंदा जो आपको लगे यार ये बंदा काम करने वाला है, इसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, ये चाहता भी है कि ये काम करे, और यहाँ पे अब आप उसे क्या कहो, उसे को अच्छा एग्जैक्टली आपके माइंड में अभी चल क्या रहा है, मैं वो जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो। ठीक है, अब आपने उससे सवाल कैसा करना है? कहना है देखिए डियर, हम लोग जब अपनी लर्निंग करते हैं ना, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ हमारी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के दौरान हमें यही बताया जाता है कि जो पर्सन होता है ना वो कंफ्यूज तब होता है या तो उसको फ्रॉड लग रहा होता है, दूसरा उसको लीगल काम नहीं लग रहा होता, तीसरा उसको ये इशू होता है कि आया मैं ये कम कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये 3 सवाल आप उससे लाजमी पूछो। ठीक है, उसे कहो, डायरेक्ट कह दो उसे को डियर अगर आपको इन तीनों में से कोई भी मसला है आप अभी बोलो। देखिए सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग देने वाला आपको मैं हूँ, आपको मैं कभी भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप गाइड करके आप उससे ये तीनों सवाल कर सकते हैं, और इन तीनों में से जो भी उसका जवाब जो भी सवाल होगा वो आपसे अब करेगा। क्यों?
क्योंकि आपने उसको ये चीज बतला दी कि यार हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं और हमें ये बताया भी जाता है और मुझे लगता भी है कि ऐसा है, तो तुम मुझे खुद ही बता दो, क्योंकि देखिए डियर, अर्निंग तो हमने करनी है, पैसा तो हमने कमाना है। 5 महीने पहले मैं भी यही अपने जेहन में रख के आई थी, आप भी वही रख के आए हुए हो। आप बताओ कि अगर आप बाकी काम करना चाहते हो, आप इन तीनों में से मुझे बता दो, मैं आपको खुद ही क्लियर कर दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं, ठीक है, विद प्रूफ। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो बंदा जिसके अंदर बाकी डर बैठा है, वो आपसे कर लेगा, ठीक है। तो नाउ ये क्लियर हो गया पार्ट जी, ये चीज क्लियर हो गई आपकी। कितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए नेटवर्क से डरते हैं ना कि भाई कैसे टीम बिल्ड होगी, नेटवर्क कैसे बनेगा। तो अगर आप क्लोजिंग अच्छी कर लेती हैं ना, आपका वहां पे जो उसका आंसर होता है ना, वो दे देती हैं, आप दे चुकी होती हैं। जब आप उसको पीएम का, आप उसके अंदर एक हाइप बना रही होती है ना पीएम की, पर्सनल मेंटोरशिप की, और उसके अंदर क्वेश्चंस करती हैं, तो उससे उसको बड़ा क्लियर हो जाता है कि यार ये बात, ये तो वाकई चीज अच्छी है, दैट्स मीन ये इजी है, मैं कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्लोजिंग में हम एवी पीएम को ले आते हैं? पीएम को लाने का असल मकसद ये होता है कि बंदे का माइंडसेट क्लियर हो सके, ठीक है। ये साइकोलॉजी है। ये जितनी भी आपके साथ बातें की है ना, अगेन कल वाली बात रिपीट करूंगी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। ये पूरे 1.5 साल में मैंने जितनी भी चीजें मैंने एनालाइज की है ना, ये सारी वो है, करनी चाहिए है। इसमें कोई और भी ऊपर के भी हो सकती है, लेकिन अभी तक अगर आप लोग तक से 1 मिनट में लेना चाहते हो इन चीजों का, साल आपको रिजल्ट आएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और कभी ये नहीं सोचा कि यार मैंने प्रेजेंट करना है तो मैं कोई यूट्यूब से देख लूं। नहीं। मेरी वॉइस क्लियर है जी? ऑल राइट, ओके। नाउ यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, बस आ गई आ गई आ गई, ठीक है। अच्छा, नाउ मैंने आपको कहा कि ये चीजें जो है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आप ये इस चीज पे लाजमी फोकस कीजिएगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट मुझे देख रहे हैं, देख कल की जो हमारी मीटिंग है ना, उसका इशू रहा है, 1 मिनट वेट करें।